एवरीवन। तो आज हम क्लास 6 के चैप्टर 8 को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में पढ़ेंगे, अभ्यास प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है। इस बॉक्स में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि टूटे फूटे दे रखे हैं। इनको जोड़कर आपको एक सेंटेंस बनाना है। नीचे दिए गए बॉक्स में अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक ऐसा वाक्य बनाइए जिससे हम अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलने में सहायता हो सके। तो यहाँ इन डिब्बों में हमें टूटे फूटे शब्द दिए हुए हैं। इन्हें जोड़कर आपको एक सेंटेंस बनाना है जिससे अपारदर्शी वस्तु के बारे में जानकारी मिलने में सहायता प्राप्त की जा सके। तो देखो, इसको जोड़कर हम ये शब्द बनेगा, अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती हैं। और अपारदर्शी वस्तुएं होती क्या है, तो ये मैं आपको पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती है। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि जिनके आर पार देखा न जा सके उन्हें हम अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नीचे दी गई वस्तुओं तथा पदार्थों को पारदर्शी अथवा पारभासी अदीप्त वस्तुओं में वर्गीकृत करना है। नीचे चीजें दी गई है, वायु है, जल है, चट्टान का टुकड़ा है, एल्यूमिनियम सीट है, दर्पण है, लकड़ी का तख्ता है, पॉलीथीन सीट है, सीडी है, धुआं है, समतल कांच की सीट है, कुहरा है, लाल तप्त लोहे का टुकड़ा है, छाता है, प्रकाशमान प्रतिदीप्त नलिका है, दीवार कार्बन पेपर की सीट है, गैस बर्नर की ज्वाला है, गत्ते की सीट है, प्रकाशमान टॉर्च है, सेलफोन सीट, तार की जाली है, मिट्टी तेल का स्टोव बर्नर है, सूर्य है, जुगनू है, चंद्रमा है। तो इन सब वस्तुओं को आपको अपारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी, दीप्त और अदीप्त में वर्गीकृत करना है। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम देखेंगे अपारदर्शी वस्तुओं में किस किस को रखेंगे। तो लकड़ी का टुकड़ा, गत्ते का टुकड़ा, वहीं लोहे की सीट। पारदर्शी वस्तुओं के अंदर हम किसको रखेंगे, तो पारदर्शी में हम रखेंगे कांच, पतला प्लास्टिक का टुकड़ा। पारभासी तेल लगा कागज, बटर पेपर। दीप्त वस्तुओं में हम ट्यूबलाइट, सूर्य, एक जली मोमबत्ती और उसके अलावा एक चमकता हुआ बल्ब। ठीक है भाई, इस पर लिखी हुई लिखावट में मत जाना, थोड़ी मिस्टेक है जहाँ पर। तो आप ऐसे आगे देखिए, अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुओं में क्या है कि भाई पेंसिल है, कुर्सी है, लकड़ी है। ठीक है, उसके अलावा आगे देखिए, क्या आप ऐसी आकृति बनाने के बारे में सोच सकते हैं जो एक ढंग से रखे जाने पर वृत्ताकार छाया बनाए, और वही बात करें यदि हम दूसरे ढंग से रखे जाने पर आयताकार छाया बनाए। तो देखिए, बेलनाकार डिब्बे की छाया। हम एक बेलनाकार डिब्बा लेंगे, उसे यदि हम बेलनाकार डिब्बे को ऊर्ध्वाधर दिशा में रखेंगे तो वो आयताकार छाया अंकित करेगा, वहीं क्षैतिज दिशा में रखेंगे तो वृत्ताकार छाया दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखे तो क्या दर्पण में अपना परावर्तन देखेंगे। तो भाई, आप दर्पण में परावर्तन कैसे देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो प्रकाश ही नहीं है, और परावर्तन के लिए तो प्रकाश चाहिए नहीं, क्योंकि परावर्तन प्रकाश की अनुपस्थिति में संभव नहीं है। तो हमारे ये अभ्यास प्रश्न खत्म हुए। 4 क्वेश्चन थे, चारों मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। नेक्स्ट चैप्टर हम कल शुरू करेंगे, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11। उसके बाद आपकी 6 क्लास की एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी। फिर हम 7th क्लास की एनसीईआरटी की ओर आगे बढ़ेंगे। 8th क्लास की एनसीईआरटी में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, तो ऐसे 6, 7th, 8th कवर हो जाएगी। उसके बाद 10th, 9th, 10th, 11th, 12th के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसे धीरे धीरे हम अपने गोल को सेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप देखिए, चारों क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिए। जहां आपको समझना है आप कमेंट करिए। आई होप आपको सब कुछ समझ आएगा, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के जरिए मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कुछ भी समझना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आंसर करूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।